हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर विजन कंप्यूटर्स। मैं हूं यश, आपका होस्ट, आपका दोस्त। टैली के एक और नए सेशन लेके मैं आ गया हूं फिर से। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेशन के दौरान हमने ये सीखा था कि हम बैलेंस शीट्स कैसे बना सकते थे, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट कैसे बना सकते थे, रेशियो एनालिसिस स्टेटमेंट कैसे बना सकते थे। ये हमने पिछले कुछ सेशंस के दौरान हमने सीख लिया था। चलिए आज के सेशन में हमें क्या सीखना है। आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि हम डे बुक कैसे बना सकते हैं। अच्छा, डे बुक बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन में आती है डे टू डे लाइफ के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हमें ये करना रहता है कि आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आना है। यहाँ से आपको जाना है डिस्प्ले वाले सेक्शन के अंदर। तो जैसे ही आप डिस्प्ले वाले सेक्शन में जाते हो, यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे दिखेगी ट्रायल बैलेंस, उसके नीचे ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा डे बुक। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने डे बुक पे यहाँ पे माउस पॉइंटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपको दिख गया होगा। डे बुक में आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो आप जैसे ही डे बुक में जाते हो तो हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत एंट्रीज दिख रही होगी आप लोगों को। चलिए डे बुक होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में जो फीचर्स हैं वो भी हम यहाँ पे समझ लेंगे। डे बुक जनरली ये करती है कि आपने अभी तक जितनी भी जनरल एंट्रीज की होगी, चाहे आपने कोई परचेज की एंट्री की है, चाहे गुड्स रिटर्न की एंट्री की है, चाहे आपने कोई पेमेंट है, रिसिप्ट है, इन शॉर्ट आपने कोई भी टाइप की जनरल एंट्री पास आउट की है टैली के अंदर, तो टैली हमें डे बुक के अंदर सारी की सारी जनरल एंट्रीज दिखा देता है। अगर आपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में गुड्स भी ट्रांसफर अगर किए होंगे और उसकी भी अगर आपने कोई एंट्री पास आउट की है, तो उसकी भी हमें यहाँ पे डे बुक सारी डिटेल दे देता है। तो डे बुक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है डे टू डे लाइफ में, बिकॉज़ हमें ये जानना होता है कि हमने टोटलिंग मतलब कितना हमने ट्रांज़ैक्शन हुआ है हमारा मंथ एंड के दौरान, वीकेंड के दौरान, तो हम यहाँ पे डे बुक से जाके सारी एंट्रीज़ चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको यहाँ पे वाउचर चेकिंग करनी होती है कि आपने जो बिल बनाए हैं और जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो सारी चीज़ें आपने सही लिखी है, नहीं लिखी है, तो ऑडिटिंग पर्पज़ से भी आपकी डे बुक यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो चलिए आज हम डे बुक स्टार्ट करते हैं। तो अब डे बुक के अंदर सबसे पहले मैं ये करूँगा, यहाँ पे मैं पीरियड चेंज कर देता हूँ। पीरियड इसलिए चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको पूरे 1 ईयर की डे बुक दिखा रहा हूँ, तो अगर आपके पास जो भी 1 ईयर की जो जितनी भी एंट्रीज़ होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक की मैं यहाँ पे डे बुक ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज़ हमारे पास सामने अवेलेबल है। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो पहली 2 जो है वो जनरल एंट्रीज़ हैं, उसके बाद फिर सेल्स की बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, फिर परचेज़ेज़ हैं, फिर सेल्स एंड फिर परचेज, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब हमने यहाँ पे देख लिया, ये चीज़ तो हमने नोट कर ली कि हमारे पास यहाँ पे परचेज की है, सेल्स की है, इसके रिलेटेड हमारे पास और भी एंट्रीज हैं, तो वो तो हमने यहाँ पे देख लिया। तो अब यहाँ पे आप डे बुक की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए, माउस पॉइंटर की तरफ आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारी डेट्स लिखी हुई आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है पर्टिकुलर्स आ रहे हैं, पर्टिकुलर्स में जनरली आपको अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। जिन अकाउंट्स के साथ भी आपने यहाँ पे एंट्रीज की होगी वो सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट एक चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा, टैली जो है कभी भी अगर आप डे बुक जो है डिटेल में नहीं देखते हो, तो वो आपको आपकी जनरल एंट्री का जो फर्स्ट अकाउंट होता है उसके बेस पे ही बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको अभी 2 सेकंड के दौरान थोड़ी ही देर में आपका मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सारे अकाउंट्स के नेम यहाँ पे लिखे हुए आ जाते हैं, और इसी के यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो ये आते हैं वाउचर टाइप। वाउचर टाइप आपको ये बताता है कि ये किस तरह की यहाँ पे एंट्री है, क्या वो पेमेंट की है, क्या वो रिसिप्ट की है, क्या सेल्स की है। तो इस तरह के जो भी आपने वाउचर टाइप होगी वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाजू में आप देखोगे तो यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट देखने को मिल जाएगा कि टोटल डेबिट कितना हुआ है अमाउंट और टोटल क्रेडिट अमाउंट की कितनी यहाँ पे है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि अगर ये कंडेंस्ड फॉर्म में है जिस तरह से आप अभी देख रहे हो, मुझे इसमें थोड़ी सी और डिटेल चाहिए। मैं और जानना चाहता हूँ कि इसमें और कौन से अकाउंट्स थे इस पर्टिकुलर एंट्री के अंदर या किसी और एंट्री के अंदर भी। तो मैं सिंपली ये करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल्ट प्लस F1 करके एक यहाँ पे डिटेल का एक शॉर्टकट दिखा रहा होगा। जैसे ही आप ऑल्ट प्लस F1 क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी जो एंट्रीज थी वो पूरी डिटेल फॉर्मेट में आ गई है, और सारे के सारे अकाउंट्स जो है विथ एंट्रीज विथ अमाउंट यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए हैं। आप डाउन एरो अप एरो कीज़ का यूज़ कीजिएगा, तो आप लोग को नेविगेट करने में आसानी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम जो अकाउंट्स देख रहे थे वो पहले सिर्फ सिंगल अकाउंट्स आ रहे थे, अब देख सकते हो कि आप सारी की सारी यहाँ पे एंट्रीज विथ अकाउंट्स एंड विथ बैलेंसेस यहाँ पे आ चुकी है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप ये यूज़ कर लीजिए, और अगर आपको वो ज़्यादा बेटर लग रहा है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। डिपेंड्स कि आपको कौन सा ज़्यादा सूटेबल है और कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए मैं इसको फिलहाल फिर से कंडेंस कर देता हूँ, थोड़ा सा ये लंबा हो गया है। तो मैंने इसको फिलहाल
फिर से कंडेंस कर दिया और मैं यहाँ पे पीरियड फिर से चेंज कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी वापस कंडेंस्ड फॉर्म में सारी एंट्रीज यहाँ पे आ चुकी है और हमने यहाँ पे इसको एज इट इज पहले जैसा बना दिया है। अच्छा, अब और क्या है डे बुक के अंदर जो हमें आज सीखना है। देखिए, जनरली क्या होता है कि आपके पास सिर्फ इतनी सी एंट्रीज तो होगी नहीं। आपके पास अगर आप रियल लाइफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके पास हजारों एंट्रीज होती हैं, जिसको काउंट करना और देखना बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही मेहनत लगती है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ कर दे कि हमारी जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबको हम बाइफर्गेट कर दें कि पेमेंट की एंट्रीज अलग हो जाए, रिसिप्ट की एंट्रीज अलग हो जाए, सेल्स की अलग, परचेज की अलग। तो इस तरह से ये फायदा होता है कि हमें सारी एंट्रीज को चेक करने में भी आसानी हो जाएगी और कुछ अगर गलतियां वगैरह हुई है तो वो भी हम यहाँ पे सुधार सकते हैं। तो चलिए वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा यहाँ पे हल्का सा। तो यहाँ पे आपको एक चेंज वाउचर करके शॉर्टकट दिख रहा होगा जिसका शॉर्टकट है F4। सिंपली F4, इसके अंदर आपको कोई ऑल्ट कोई कंट्रोल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली F4 आपको यहाँ पे प्रेस करना है चेंज वाउचर पे। जैसे ही आप चेंज वाउचर पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाउचर टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। ये वाउचर टाइप्स आपको क्या बताते हैं, तो जनरली ये क्या करता है, यहाँ पे टैली जो है डे बुक के अंदर वाउचर के हिसाब से जनरल एंट्रीज फिल्टर करके दे देता है। मान लीजिए कि आपको सिर्फ पेमेंट की एंट्रीज ही देखनी है, तो आपको सिंपली ये करना रहेगा कि आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ से पेमेंट की एंट्रीज पेमेंट सिलेक्ट करना है सिंपली। तो आप जैसे ही पेमेंट सिलेक्ट करोगे तो सारी पेमेंट की आ जाएगी। फिलहाल हमारी इस कंपनी के अंदर कोई भी पेमेंट की एंट्रीज नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी पेमेंट की एंट्रीज नहीं दिखा रहा है। चलिए मान लेते हैं कि मुझे सिर्फ परचेज की एंट्री ही देखनी है, तो मैं सिंपली ये करूंगा, मैंने यहाँ पे परचेज सिलेक्ट कर लिया है और जैसे ही आप परचेज सिलेक्ट करोगे कि आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे परचेज की एंट्री आई है, कोई अदर एंट्रीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। जबकि पहले हम देख रहे थे तो जनरल सेल्स सब मिक्स आ रही थी, राइट। इसी तरह से मान लीजिए मुझे सेल्स की एंट्री भी देखनी है, तो मैं सिर्फ सिंपली सेल्स प्रेस करूंगा और आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेल्स का जो है सारी एंट्रीज यहाँ पे मौजूद है। तो आई होप आपको ये फीचर समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। तो नीचे की तरफ आपको आना है। जब आप नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन मेनू दिखता है, जो मैंने आपको पिछले 3 वीडियो के दौरान सारे ही रिपोर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर दिखाया था कि ये कॉन्फ़िगरेशन मेनू आपको हर रिपोर्ट में मिलेगा और इसी तरह से यहाँ पे डेबुक में भी आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मेनू ओपन मिलेगा। तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हो तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स अवेलेबल हो जाती है। जैसे आपको फॉर्मेट कैसा देखना है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डिटेल या कंडेंस। इसी तरह से आपको यहाँ पे नरेशंस जो हैं, बिल वाइज डिटेल, कॉस्ट सेंटर्स की डिटेल, इन्वेंट्रीज की डिटेल, बैंक की डिटेल, इस तरह से अगर आपको और भी कोई भी टाइप की डिटेल्स जो चाहिए या रिलेटेड चाहिए या कुछ सॉर्टिंग भी करवानी है तो आप F12 कॉन्फ़िगरेशन मेनू में जाके ये सॉर्टिंग यहाँ से करवा सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी हो जाता है। ओके, तो ये F12 कॉन्फ़िगरेशन मेनू क्या करता है, तो कोई भी रिपोर्ट को जो फिल्ट्रेशन का काम करना F12 कॉन्फ़िगरेशन मेनू का यहाँ पे काम रहता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।